एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के तत्व, सुशासन के तत्व। सुशासन के तत्व, अभी आपने देखा होगा 8:21 हुआ है, 7:05 या 7:10 से बोलना शुरू किए हैं, 1 घंटा 10 मिनट से हम बोल रहे हैं। कितना? 1 घंटे 10 मिनट से। 1 घंटा 10 मिनट से हम वो बोल गए जो हम बोलने ही नहीं आए थे। वो हमने बोला जो हम ऑलमोस्ट, ये तो बोलने आए नहीं, तो बोलने तो ये आए थे। 1 घंटे 10 मिनट बोला। यह भी सिविल सर्विसेज की एक फ्रिक्वेंट जो है थिंकिंग ही है कि आप जब जानकार होते हैं तो आप जानकारी को कहीं से किसी भी स्वरूप के साथ को रिलेट करके घंटों उस पर बोल सकते हैं। और इस बोलने के बीच में कम से कम आपको 1 दर्जन से ज्यादा छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दिए होंगे, और उस इंफॉर्मेशन के जो कोरिलेशन रिग्रेशन है, जो कंपटीशन में कहीं ना कहीं कैसे कोरिलेट किया जाता है, उसके भाव भी प्रकट हुए होंगे। उसमें पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी, इकोनॉमी भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ का एक समागम है वो। सिविल सर्विसेज या पीसीएस का जो सवाल आते हैं बेसिकली इसी नैरेटिव के ही होते हैं। आपको बात को प्रूफ करना है, बात को समझाना है, काउंसलिंग करनी है ना। जैसे विकास को लेकर के जो बातें हमने कही, हो सकता है कि आप एक रद्दो बदल दिमाग में ये आए कि भाई कल हम अफसर बनेंगे, तो यार ये बात तो सही है, थोड़ा इस तरह से थिंकिंग होनी चाहिए, है ना। इसलिए हमने क्या बोला था कि शासन जो करता है या जो नहीं करता है, दोनों परिस्थितियों में शासन होता है। लेकिन गुड गवर्नेंस तब होगा जब वो हाइजीनिक होगा, अचीवर होगा। अगर घर में आपके यहाँ करेला बना है लेकिन करेला आप खाते ही नहीं हैं, तो आपके लिए घर में कुछ नहीं बना है। लेकिन आप खाएं या ना खाएं, खाना तो बना है। इस थ्योरी को डिनाई नहीं कर सकते, आप समझे ना। तो जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का काम जो भी करना या नहीं करना गवर्नेंस ही होता है। बट गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस के अभी हमने कहा एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। आप इसको सुशासन के तत्व भी कह सकते हैं या उसके बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। क्या इस किस बेस पर यह गुड गवर्नेंस होता है? जैसे आप अच्छे पढ़ने लिखने किस बेस पे माने जाएंगे? आपका जो कमिटमेंट है सिविल सर्विसेज के प्रति किस आधार पे बड़ा माना जाए? क्वेश्चन को अच्छे से समझने, पढ़ाई को अच्छे से समझने, प्रेजेंस को अच्छे से देने, या जो असाइनमेंट है या मॉक टेस्ट होते हैं उसमें आपकी अच्छी चीजें, एक इंटीग्रल अप्रोच, केवल एक अप्रोच नहीं है। ये जितनी बातें बोली सभी ये बताता है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए एक बेटर स्थिति में हैं, एक बेटरमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं। तो टोटलिटी में चीजों को महत्व मिला है। इसलिए जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं या निर्धारक तत्व क्या है गुड गवर्नेंस के, तो फिर उसमें एक नहीं होगा। केवल सरकार के ठीक होने से गुड गवर्नेंस नहीं होगा, केवल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी या एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट नहीं। उसमें अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन से सिटीजन तक, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक, और जो एक ईमानदार कह सकते हैं जो सोच है पब्लिक इंटरेस्ट में, और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट तक नहीं, उसमें इवैल्यूएशन में उसका लाभ उसके हिस्से में दिखना भी चाहिए।
इतना सेंसिबिलिटी भी हो। नहीं, अगर सेंसिबल नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? देश जब आजाद हुआ तब भी गवर्नेंस था। आजादी के साथ नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे तो गवर्नेंस तो लेके आए ना। लेकिन गवर्नेंस को एक अच्छे गवर्नेंस में तब्दील करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? आपको प्लानिंग कमीशन लाने हैं, आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने हैं, आपको पंचायती राज बाद में व्यवस्था लानी है, आपको एटॉमिक ये जो इसरो बनाने, आईआईटी बनाने, आईआईएम बनाने, यूनिवर्सिटी बनाने, यूजीसी बनाने, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने, मेडिकल कॉलेज बनाने, गांव में सड़क बनानी है, शहरों में सड़क बनानी है, पानी पहुंचाना है, हॉस्पिटल बनाना, हाईवे बनाना है, क्या नहीं बनाना है? तो आप ये नहीं बनाएंगे तो फिर गुड गवर्नेंस के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक इंटरेस्ट में, सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपन अप्रोच की दृष्टि से, वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और पब्लिक सेंट्रिक होने के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकारें दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। हॉस्पिटल नहीं, आप पब्लिक सेंट्रिक यानी हेल्थ सेंट्रिक नहीं है। रोजगार नहीं, इसका मतलब युवा सेंट्रिक नहीं है। सेंट्रिक होना पड़ता है ना। आप रोजगार दें ना दें, आप शासन हैं, लेकिन रोजगार देंगे तो सुशासन हो जाएंगे। आप महंगाई पे काबू पाए ना पाए, शासन हैं, लेकिन महंगाई को नियंत्रित करके चलेंगे तो सुशासन हो जाएंगे। क्योंकि जितना पब्लिक इंटरेस्ट में काम होगा वही आपको सुशासन की ओर ले जाएगा, और कोई जरिया नहीं है सुशासन का। ये बड़े बड़े होर्डिंग लगाने, हल्ला करने का मतलब नहीं होता सुशासन। कभी आपने देखा होगा कि जिस भी हॉस्पिटल में कोई अजीज हो, कोई रिश्तेदार नातेदार, जहां से भी किसी भी तरह का ऐसी स्थितियां पैदा हुई हो कि वो हॉस्पिटलाइज हुए हो और वो ऐसी बीमारी रही हो, बचना मुश्किल हो, नहीं बच पाए हो, ऐसा हुआ ही है बहुधा, सबके साथ कम ज्यादा तो होता ही है। तो अगर वो डॉक्टर या वहां का हॉस्पिटल आपके मरीज को स्वास्थ्य नहीं दे पाया, एक खराब अवस्था में चला गया, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग कितनी हो, डॉक्टर कितने अच्छे, आप कभी उस हॉस्पिटल को अच्छा नहीं कहते हैं। ठीक ऐसे ही, क्योंकि हॉस्पिटल की अच्छाई आपके मरीज के ठीक होने से जुड़ी थी, उसकी बिल्डिंग से नहीं, उसकी फीस से नहीं, वहां के साइज से नहीं। तो यह आपको देखना था ना वहां। तो ऐसे ही गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस, पब्लिक सेंट्रिक, उससे आप देख, अरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पहन के आता हूं, कमरा कैसा है, कहां पंखा चल रहा है, कहां एसी चल रहा है, कैसा क्लासरूम बना हुआ है, आप यही देखते रहेंगे क्या? आप ये देखेंगे कि ये चाहे लुंगी पहन के आए हों, पढ़ा कैसे रहे हैं, इनके पढ़ाने का हमको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सिलेक्शन आपका हो जाए तो क्या कहेंगे? जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल बड़ी बेकार कोचिंग है, ने बोल के दिखाइए, हलक ना कट जाए तो मुझे बताना है? तो हमने क्या बोला था, गुड गवर्नेंस क्या है? फील गुड। तो गुड टीचिंग, सिलेक्शन क्या बताता? गुड टीचिंग। अरे हम चाहे जैसे पढ़ाए हैं यार, हम पढ़ाएं चाहे जैसे। एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि आम खाओ पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, मैं चाहे जैसे पढ़ाया हूं, उससे तुमसे क्या मतलब? समझ गया ना बात को? तो सिलेक्शन ही बताएगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं। मरीज ठीक हो गया, अस्पताल अच्छा है, डॉक्टर अच्छे हैं। मरीज मर गया, डॉक्टर भी अच्छे हैं। ऐसे कैसे दो
मतलब बेरोजगारी भी हो, महंगाई भी हो, समस्या भी हो और सरकार भी गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस तो इस पर नियंत्रण से है ना बेटा, नहीं तो गुड गवर्नेंस की अलग डिफिनेशन गढ़ दी जाएगी ना। समझो चेला, पब्लिक सेंट्रिक, फील गुड, अच्छा एहसास और सुजीवन की ओर, पीस एंड हैप्पीनेस इक्वल टू गुड गवर्नेंस। मन में अशांति है, खुश रहते नहीं हो, जीवन कठिनाई में है, हाईवे देख देख के खुश रहेगा तू? हाईवे, घर में तबीयत खराब है, पैसा है नहीं, हॉस्पिटल देख देख के तुम खुश हो जाओगे कि जिस दिन पैसा होगा इलाज कराऊंगा, अभी खांसते रहिए आप। ऐसा होता है क्या? पीस एंड हैप्पीनेस और गुड लाइफ और जितने भी तरीके के हमें जरूरी पक्ष हैं वो रोज मिलते रहें, गुड गवर्नेंस। और ये काम करेगी कौन? सरकार। और सरकार करेगी कैसे? जब पब्लिक सेंट्रिक होगी, सेंसिबल होगी, वेलफेयर होगी, खुली मन से होगी, हो जाएगा गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस किस पे डिपेंड है? क्या है तत्व? पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिकल साउंड होना पड़ता है। मां बहुत अच्छी है लेकिन घर में आटा नहीं है, मां रोटी कैसे देगी? बताइए, मां के अच्छे होने से रोटी का होने का ताल्लुक क्या है? अगर आटा होगा तो मां अच्छी भी है तो हमें बार बार रोटी देती रहेगी। अब बार बार जो रोटी दे वो अच्छी मां, अच्छा शासन, बार बार पानी, बार बार बिजली, बार बार सड़क, बार बार शिक्षा, बार बार चिकित्सा, गुड गवर्नेंस। कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका ये कायम रहे, ये तत्व हैं गुड गवर्नेंस के। इकोनॉमिकली साउंड हो और पॉलिसी डिजाइन होती रहे, ऐसे नहीं कान में तेल डाल के बैठे हैं। सूचना लेने की स्वतंत्रता की, ये सब चीजें हों तो गुड गवर्नेंस। क्या समझे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के विरोध करना, यानी सरकार के खिलाफ बोलना, उनकी पॉलिसी जो भी, ये देश के खिलाफ नहीं है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते भी हैं, मान लो किसी मौके पे कोई ऐसा अवसर है और आपको बोलने न दिया जाए तो गुड गवर्नेंस नहीं है, क्योंकि गुड गवर्नेंस के तत्व में नहीं आता है। ठीक है। और मानव अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सभी क्या है? गुड गवर्नेंस के तत्व हैं। तो जरा सा सीरियल वाइज जरा लिख लीजिए 5-6 ठो। पहले लिखिए पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा लिखिएगा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेशन, संघ बनाने और भागीदारी करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेशन, संघ बनाने और भागीदारी करने की स्वतंत्रता। ठीक। तीसरा है रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका। कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे लिखिएगा ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, नौकरशाही की जवाबदेहिता, या अकाउंटेबिलिटी या ब्यूरोक्रेसी भी लिख सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ठीक वर्ड है। ठीक है बेटा, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेहिता है, जवाब दीजिए, है ना। अकाउंटेबिलिटी बच्चा तय होना ना, पब्लिक सेंट्रिक होता है। लोकतंत्र में, जैसे कल भी हमने लेक्चर में बोला कि लोकतंत्र एक ऐसी फायदे की चीज है ना,
भाई सारे लोग अपना अपना काम करें, सिंपल थ्योरी है। और सब अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? पब्लिक के। जितना भी ये व्यवस्था बनी हुई है ना, सब पब्लिक सेंट्रिक ही है। डेमोक्रेसी बोल दी है ना, दैट इज पब्लिक सेंट्रिक। हम प्राइम मिनिस्टर भी पब्लिक सेंट्रिक, चीफ मिनिस्टर भी पब्लिक सेंट्रिक, कलेक्टर भी पब्लिक सेंट्रिक, पंचायत भी पब्लिक सेंट्रिक, सब पब्लिक सेंट्रिक है, सब लोगों के लिए। सड़क किसके लिए बनती? पब्लिक के लिए। हॉस्पिटल किसके लिए बनता? पब्लिक के लिए। रेल किसके लिए चलाई जा रही? पब्लिक के लिए। सब पब्लिक सेंट्रिक है, समझ गए? सारी चीज पब्लिक सेंट्रिक है। और अब जितने आईएएस ऑफिसर हैं, एक कलेक्टर हैं, पब्लिक सेंट्रिक अगर इनको नहीं किया, अकाउंटेबल कैसे जवाब देता है? अभी कोई बवाल हो जाए, कोई बात हो जाए, जवाब दो। कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, जवाब दो। मणिपुर में क्या हो रहा है? तो वहां का चीफ मिनिस्टर, वहां जहां बवाल हो रहा है वहां रिपोर्ट लिया होगा ना, अकाउंटेबल कौन है? ट्रांसफर किया होगा। अब मुझे तो जानकारी नहीं है ज्यादा, क्या पता कईयों को सस्पेंड किया हो, ट्रांसफर किया हो, हटाया हो, उठा पटक किया होगा। आगे लिखें, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। इंफॉर्मेशन ऑब्लिक इंफॉर्मेशन कामा एक्सप्रेस, आप लिखिएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन करते हैं। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कामा स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लिखो सूचना, कामा लगा के फिर लिखो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन मिला है 2005 में। अक्टूबर 2005 से हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन आया। आप जाके सचिवालय चले जाइए, कलेक्ट्रेट चले जाइए, किसी अन्य कार्यालय जहां जैसी स्थिति हो चले जाइए, उनसे बोलो, एक निवेदन के साथ एक तरीका है एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू कि साहब हमको इस पर सूचना दीजिए, और उसकी ड्यूरेबिलिटी है, उसके तहत वो आपको सूचना जो आपने मांगा वो देंगे। वो ये गुड गवर्नेंस ही तो है। सड़क कितनी बनी है इसकी भी सूचना बताएंगे, सड़क कितने की बनी है ये भी बताएंगे, सड़क अब तक क्यों नहीं बनी ये भी बताएंगे। सूचना, अरे जब से सूचना कानून आया है तब से अखबार वालों को, कम से कम पत्रकार लोगों को बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, लिखने पढ़ने के लिए बहुत सारी जानकारी मिल जाती है उनको। बहुत सारे लोग तो सूचना में यही लगा लगा के अपनी पत्रकारिता में श्रेष्ठ बने हुए। अब ये कानून है ना, वो देना पड़ेगा, वैसे आनाकानी नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी तय है आपकी। हमने मांगा है तो आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है। आगे, कुशलता व प्रभावशीलता, प्रभावशील प्रशासनिक व्यवस्था, इफिशियंसी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इफिशियंसी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कुशलता व प्रभावशील प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है ना बच्चा? हर मतलब इसका ये कहने का मतलब, अगर आप दक्ष हैं, इफिशिएंट हैं और एक्टिव हैं तो ऐसे सिस्टम होगा तभी सब ठीक रहेगा। ये अच्छी बात है, मतलब है कि नहीं है ये अलग बात है, बट ये है। जैसे मैं कहूँगा अच्छे से पढ़ो सिलेक्शन हो जाता है, तो ये तो है ही। अब अच्छे से आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये अलग बात है, ये तो है जो बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। सरकार व सिविल सोसाइटी के मध्य सहयोग, कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। ठीक है, सिविल सोसाइटी कौन हुई बच्चा? हाँ बोलो।
हम लोग क्या हैं? सिविल सोसाइटी में सभ्य नागरिक, सभ्य समाज। हम सभ्य समाज हैं और वो सरकार है, तो सरकार और हमारे बीच अच्छे सहयोग रहे, तो गुड गवर्नेंस है ना। और एक लिख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है। कुछ समझ में आया? समझा रहा हूं बीच बीच में, समझ में आ रहा होगा। ये सब चीजें होंगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा चेला? क्या हो जाएगा जब ये सारी चीजें होंगी तो? हाँ, गुड गवर्नेंस हो जाएगा। गुड गवर्नेंस के एलिमेंट है। तो गुड गवर्नेंस प्राप्ति के मतलब ये गुड गवर्नेंस के प्रकार से तत्व हो गए। लेकिन अगर हम प्राप्ति के साधन के रूप में देखें, ये मिलेगा कैसे? हालांकि इसी में कुछ बातें छुपी हुई हैं, जैसे पार्टिसिपेशन अच्छा कीजिए मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी क्या चीजें हैं थोड़ी। तो एक हेडिंग और बनाएंगे, लिखिएगा मीन्स ऑफ अचीविंग गुड गवर्नेंस। मीन्स ऑफ अचीविंग गुड गवर्नेंस, सुशासन प्राप्ति के साधन। लिखिए सुशासन प्राप्ति के साधन। अचीविंग गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स, लिखें अचीविंग गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिफॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। सुशासन प्राप्ति के साधन के लिए, सुशासन की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक राजनीतिक प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है। रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिफॉर्म, तेज लिख थोड़ा सा, रिफॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। सुशासन की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक राजनीतिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता होती है। आगे देखो, इन दिस सिचुएशन, ऐसा होने से द एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर सेंसिटिव। मोर सेंसिटिव, ऐसा होने से प्रशासन अधिक संवेदनशील एंड फुलफिल ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट एंड फुलफिल ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट और जनमित्र की भावना से युक्त होता है। जनता को मित्र समझेगा वो। ठीक है। और जनता को बच्चा मित्र समझ लीजिए, मतलब जनमित्र की तरह भावना। जैसे कहते हैं ना कि राजा को प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए, जैसे सरकार माई बाप की तरह बिहेवियर करना चाहिए, और जो लोकतंत्र में जो जनता है वो उसकी संतान की तरह। तो फिर रिगार्ड जनता होगी, वो भी सत्ता को रिगार्ड देगी। जैसे अभी उदाहरण दे रहा था, अगर उसको खास स्तर पर देखें तो राम वन में, या राम जब से जहां पर थे, जो आचरण हम लोग रामायण में देखते हैं, उसमें देखे होंगे कि जो जहां जिसकी जैसी श्रेष्ठता थी, जैसी जिसकी परिस्थिति थी, और जिस तरीके का था, राम ने किसी को आदर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्यों? उसमें उसका नाविक, क्या बोलते हैं, नाविक मित्र था, क्या नाम था उसका? केवट। एक केवट मित्र भी है, दुश्मन का भाई भी है, विभीषण भी है, वानरी सेना भी है, कहीं पर भी किसी, और रास्ते में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे राक्षसों का वध भी किए। जहां जैसी परिस्थितियां रहीं उसमें उदारता में कोई कमी नहीं छोड़ी, और उस लिबर्टी का फायदा उनकी ताकत बनती गई ना। सबसे नाराजगी मोल लेते रहते, तो एक तो
दिमाग खराब रहता, दूसरे अड़चनों में कौन काम आता। तो वैसे ही गुड गवर्नेंस, तब हम एक साधन, जो साधन है गुड गवर्नेंस, जन मित्र, और जो हमारा प्रशासन अकाउंटेबल हो, सेंसिबल हो, सेंसिटिव जोन का हो। ऐसे नहीं बात बात में गाली दे रहे हो, बात बात में चिढ़ गए, तुम कैसे यहां घूम रहे हो, तुम सड़क पे से नहीं आ सकते, मारो डंडे इसको, तुमको पता अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए। हाँ ठीक है सर, पता तो है अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए, लेकिन सर इतना नहीं पता था कि अपॉइंटमेंट कहां से लें, लेने तो आए हैं, अब बताइए कब आऊं, अभी मिल लूं या परसों आऊं। अगर सेंसिबल है तो प्रॉब्लम को हल करो यार, छुट्टी करो, कहां तुम लोकाचार में फंसे हो फालतू के। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स होंगे, बहुत सारे मिनिस्टर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो प्रॉब्लम को टेबल से खत्म करते हैं। कई होते हैं प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। अपॉइंटमेंट है आपका, अपॉइंटमेंट नहीं है तो भी आ तो गया, अब ले लो ना अपॉइंटमेंट, 2 मिनट सुन लो यार बात। अच्छे अफसर ऐसे ही होते हैं, वो ज्यादा प्रपंच में नहीं फंसते। जनमित्र अगर बना लेंगे, अगर प्रशासन को पता, प्रशासन ऐसा बिहेवियर करे कि जनता उसको सपोर्ट करे, तो किसका काम आसान होगा? दोनों का। भाई प्रशासन भी तो पब्लिक सेंट्रिक है ना। भाई जो रेड लाइट लगी है चौराहों पे, वो किसके लिए लगी हैं? डीएम के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, पब्लिक के लिए। रेड लाइट हुई आप रुक गए, ग्रीन लाइट हुई आप चल पड़े। पब्लिक सेंट्रिक हुआ ना। लाभ किसको मिल रहा है? भाई प्रशासन को लाभ यह है कि कोई अड़चन नहीं आ रही है, क्योंकि अड़चन वही दूर करता है। अब पब्लिक को लाभ यह है कि कोई दुर्घटना नहीं हो रही, सब आराम से चल रहे हैं। ठीक है।